तो जिनको हाजिरी लगानी है आज ही लगा लो, अब कल से तो लगानी नहीं। आपके उस आश्रम में तो डेली सत्संग होता होगा जी, वृंदावन वाले आश्रम में अखंडानंद जी का जो आश्रम है वो तो डेली सत्संग होता होगा। फ्रेंड बुक करवा दे, बुक का भी करवा लेंगे, बनाई जो नहीं। तो पीछे जितने दिन रहना रहो, बाकी किराए पर उठा लो, आश्रम में नहीं, बाहर। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। शांति पाठ बोलेंगे। ओम सहनावतु, ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तेरहवें मंत्र में जो साधन बताया है उसको एक दफा जरा फिर वाणी को मन में नियंत्रित करें।
मन को बुद्धि में नियंत्रित करें, बुद्धि को मैं तत्व में नियंत्रित करें और मैं तत्व को शांत आत्मा में नियंत्रित करें। ये तो समाधि में ले जाएगा। जहाँ करना होता है उसकी समाप्ति ना करने में होती है। कर्म का पर्यवसान अकर्म है। और ज्ञान में शुरू में भी ज्ञान है, बीच में भी ज्ञान है, आखिर में भी ज्ञान है। आप बिना मन के कोई बात बोल सकते हो क्या? जब पहले सोच लेते हो तो मुझे ये बोलना है, तभी बोलते हो ना। भले चाहे दूसरे को बुरी लगने वाली बात बोलो, अच्छा अच्छी लगने वाली बात। तो मन का नियंत्रण तो वाणी पर रहता ही है। तो नियंत्रित करे 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 करे, आखिर में ना करे, समाधि लग जाएगी। ना करना रूप समाधि है। और मन के द्वारा वाणी पहले से ही नियंत्रित है, जाने। और बुद्धि जैसा निश्चय कर चुकी है, वैसा ही मन संकल्प विकल्प करता है। मेरे को पैसे कमाने हैं, कि बुद्धि का निश्चय है ना। तो मन फिर वैसा ही जो निश्चय करता है, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। फिर अपने उस निश्चय को जो है वो इंद्रियों में डाल देता है। अच्छा ठीक है, ये करना है, ये करना। और जैसे करना नहीं है तो बुद्धि ने निश्चय किया है कि मुझे इंद्रियों का भोग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बस इतना ही है उसका। जब इंद्रियों का भोग नहीं चाहिए तो इंद्रियां अपने आप विषयों से हट जाएंगी। वो तो लपकती हैं इंद्रियां, और लपकती अपने आप नहीं है। उसके पीछे हमारा निश्चय होता है कि हमें ये भोग भोगना है। तो इन सब का अर्थ ऐसे ही बदल जाता है। यदि ज्ञान का प्रसंग है, यदि क्या है ज्ञान का प्रसंग उपनिषद है, तो समाधि गौण है। किसी को समाधि लगानी हो, ठीक है, बढ़िया, खराब बात हो रही है, मगर लगे तब ना। समाधि की चर्चा तो करते हैं, मगर लगती कितनों की है ना। और फिर जब नहीं लगती तो कहते हैं साथ वो सहज समाधि भली। हम तो सहज समाधि, हम तो सहज समाधि चाहते हैं। सहज समाधि माने जैसे एक रजनीश की एक पुस्तक है, हंसबो खेलबो, हंसते हुए खेलते हुए, समाधि है। उपनिषद की भी ले आएंगे, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ समाधि ही है। समाधि नाम आत्मा का है। सम्यक आदीयते यस्मिन, जिसमें जाके सब लीन हो जाते हैं, उसको समाधि बोलते हैं। और भाष्यकार ने दूसरे अध्याय में समाधि का नाम बताया कि आत्मा का नाम समाधि है, उसी में जाके सब लीन होते। आप रह जाते हो और ये गया वो गया, सब चलते चले जाते हैं, आप रह जाते हैं।
तो वो ये है और वह सब कहाँ गए? वो मैं में सब समा गए। अब बोले मैं को जो है ब्रह्म में लीन कर दो तो क्या रह जाएगा? मैं को ब्रह्म में लीन कर दो तो क्या बचेगा? अरे इतना सरल शब्द है क्या? जिसमें लीन हुआ वही बचेगा और क्या? अब तो सब गर्दन ले रहा है, वो पहले से सब चुप थे, तो पता नहीं क्या बचेगा। जरा सी बुद्धि नहीं लगाना चाहते थे। अरे जिसमें जाकर के लीन होता है जो उसमें वही तो चीज बचेगी। लेकिन मान लो वो ब्रह्म जो है वो आत्मा से बिल्कुल ही भिन्न हो तो दो बचेंगे, एक नहीं बचेगा। ब्रह्म भी बचेगा, उसको जानने वाला भी बचेगा। तो वो द्वैत विज्ञान है। और जहां सिर्फ ब्रह्म ही बचता है वहां आत्मा का नाम ही ब्रह्म होता है। वो अद्वैत की स्थिति है। तो ये सब जो है लीन करने के लिए है वाणी। वाणी माने केवल वाणी नहीं, सारी इंद्रियां, कर्म, सब कर्मेंद्रियां जो हैं वो मन में लीन करो। ये मन में लीन है। मन को बुद्धि में लीन करो। मन बुद्धि में लीन ही है। घड़ा 1 सेकंड या 1 इंच मिट्टी से दूर हो सकता है क्या? जो उसका उपादान कारण है वो तो हमेशा उस पर रहेगा ही रहेगा। तो इंद्रियों का उपादान कारण मन है, मन का उपादान कारण बुद्धि है, बुद्धि का उपादान कारण महत्त्व माने व्यापक बुद्धि है, वो व्यापक बुद्धि का उपादान कारण अव्यक्त है, माया है, और उसका उपादान कारण परमात्मा ब्रह्म। ऐसा जानो तो ये ज्ञान है, और ऐसा करो तो ये समाधि का अभ्यास। तो दोनों प्रकार के अर्थ टीकाकारों ने किए। भाष्यकार ने तो ज्ञान वाला ही अर्थ किया। तो लीन का मतलब है निषेध। घड़े को मिट्टी में लीन करो। कैसे? घड़ा फोड़ दें तब मिट्टी में लीन होगा। घड़ा रहते हुए ही मिट्टी में लीन ही है, क्योंकि मिट्टी से अतिरिक्त कुछ और घड़ा है ही नहीं। वही हिस्सा घड़े का छुओगे तो मिट्टी हाथ में आएगी। और वो जो मिट्टी है उसका उपादान कारण क्या है? जल है, मतलब पृथ्वी। फिर पृथ्वी का जल है, जल का अग्नि है, अग्नि की वायु है, वायु का फिर आकाश है, और आकाश का फिर आत्मा है। तो तो पहले से ही सब लीन है। यू हैव ओनली टू नो इट, दैट्स ऑल। सिर्फ जान लीजिए इसे, यही ज्ञान है। और दंड बैठक लगाओ तब समझ में आवे तो चलो, आप दंड बैठक ही लगा दो, लेकिन समझ में तो आ गए। अभ्यास जो किया जाता है, ज्ञान का भी अभ्यास किया जाता है। जैसे एक तो बात है जरा सी देर में समझ में आ गई, लेकिन यहाँ से उठ के जाएंगे
फिर वही लवड़ घोंटों में लग जाएंगे अपने। तो जो कुछ यहाँ सुना है समझा है सब बेकार हो जाए। तो उसको रिपीट फिर अपने घर पर रिपीट करना। अजी फुर्सत ही नहीं मिलती, ये काम है वो काम है। यहाँ आने की फुर्सत शर्मा हजूरी मिल गई है। चलो दीपक जी का कार्यक्रम हो रहा है, इतने साल में महाराज जी आ रहे हैं, चलो शक्ल दिखाया हमें। ये सब बहानेबाजी है। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मेरा तो एक एक मिनट इसी के चिंतन। अगर मैं कॉलेज में जाता था तो भी किताब अपने साथ ले जाता था। जिस पीरियड में पढ़ाना है उसमें तो छोड़ दो, लेकिन 2 पीरियड के बीच में कुछ तो गैप मिलता ही है, नहीं तो 3 पीरियड के बीच में गैप मिल जाता है। अपना किताब निकालनी पड़ेगी। वो चिंतन की धारा जो है वो आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, अभिप्राय है। अब कहते हैं कि ये जो वाणी है, मन है, बुद्धि है, समष्टि बुद्धि है और ब्रह्म है, आत्मा है, इनमें आपस में क्या संबंध? इतनी सारी चीजें हैं, इनमें कुछ संबंध है आपस में कि नहीं? एक जगह इकट्ठी है तो कोई ना कोई तो संबंध को लेकर के ही इकट्ठी है। तो वही संबंध है जो रस्सी में सांप का संबंध। मृग तृष्णा के जल में, मृग तृष्णा के जल और मरुस्थल रेगिस्तान, उनमें जो संबंध है वही है। ये सब दिखते हैं कुछ नहीं। और ये ऐसा समझेंगे तो वैराग हो जाएगा हमें। तो वैराग होगा नहीं, इसलिए समझना ही नहीं चाहिए। क्यों? समझ में आएगा तो वैराग्य होगा, तो समझो ही मैं। वैराग्य को लोग बुरा मानते हैं, तो गाली देने का नाम वैराग्य क्या? अरे प्रेम से सबसे बोलो, प्रेम से व्यवहार करो। राग का उल्टा है वैराग्य। राग माने तो चिपटू, एक दिन को घर नहीं छोड़ते, एक दिन को परिवार नहीं छोड़ते, 1 घंटे को परिवार नहीं छोड़ते। घर से आ भी जाएंगे तो मोबाइल बोल रहा है, नहीं तो खुद ही कर रहे हैं। तो जब इस संसार से जाओगे तब सब कुछ छोड़कर जाओगे ना। अभी तो थोड़ी छोड़ने की बात है, तब तो सभी कुछ छोड़कर जाओगे। फिर याद आएगा कि काश हम पहले से ही विरक्त होते, इस समय कष्ट नहीं होता। मृत्यु के समय में जन्मत मरण दुसह तो हो ही, तुलसीदास जी ने लिखा है। जन्मने में और मरने में अत्यंत दुख होता है। दुख किस बात का होता है? ये सब छूट रहा है। मजबूरी भी है, छूटेंगे। जब अपने शरीर की इंद्रियां ही जवाब देती चली जा रही हैं
तो इंद्रियों से बाहर की चीजें तो अपने आप ही छूटेंगे। अगर उनमें राग बुद्धि है, सुख बुद्धि भरी हुई है, तो वो दुख रहेगा। तो दुख से बचना है तो राग बुद्धि को निकालना पड़ेगा। इसको ही वैराग्य बोलते हैं। राग माने चिपकना, और झूठा वैराग्य नहीं होना चाहिए। आजकल जितने गृहस्थी लोग हैं ना, हमें किसी से राग नहीं है, हम तो बस बेटे की रोटी खा लेते हैं। वो बेटा जब कहता है कि पापा आज हमें वहां जाना है, जरा घर की रखवाली करना, तो उसको चिपटू ना समझे वो। एक महात्मा सुना देते हैं कि घर में तो रहते थे, बुढ़े हो गए थे, तो माला हाथ में ले लिए ना, अब उन्हें जाना था सिनेमा, पति पत्नी को। तो बोले कि वो पापा हम आज सिनेमा जाएंगे, तो आप जरा घर की देखभाल रखना। मैटनी शो में जा रहे, दिन के शो, कहीं कुत्ता वुत्ता कोई घर में न घुस जाए। ठीक है, तो खटिया उन्होंने जो है दरवाजे पर डाल दिया, माला तो हाथ में थी। राम 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 राम, इतने में कुत्ता आ गया। राम 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 राम। उसको राग ना माने वो। अरे कि उनकी रोटी खा रहे हैं, थोड़ी देर उनकी कही बात मानने का। कोई किसी की रोटी नहीं खाता है, सब अपने भाग की रोटी खाते हैं, और देने वाला भगवान है। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट 500 रुपया महीना बांध दे और चाहे 5000 बांध दे, उसका मन संतुष्ट तब होगा जब बेटा आकर के कहेगा पापा पहले आप रोटी खा लो। तो वो तो 500 रुपये देकर छुट्टी हो गई उसकी। तो आजकल तो 500 रुपये का कुछ मूल्य नहीं है। कुजड़े को दे दो, 500 रुपये का बना देगा नोट। तो जो संबंध रस्सी और उसमें दिखने वाले सांप का है, और जो संबंध मरुस्थल और उसमें दिखने वाले पानी का है, मरुमरीच का, वही संबंध इस आत्मा का और इस पूरे शरीर का है। अगर ये आप समझ गए, समझे नहीं है अभी, लेकिन अगर समझ गए तो इनके सुख से, दुख से, इनके जीवन से, मरण से कोई दुख आपको होने वाला नहीं। ये असंबंध में संबंध की कल्पना हो रही है कि संबंध में संबंध की कल्पना हो रही है। हाँ, वहाँ हरिद्वार पर घर की पैड़ी पर जाओ ना, वो पंडित लोग घेरे बैठे रहते हैं जजमानों के। तो जजमानों में क्या वो महिलाएं ज्यादा होती हैं, तो वो जब चुनरी चढ़ाते हैं गंगा जी पे, हमारे जन्म जन्मांतर तक यही पति रहे। एक दंपति में लड़ाई थी बम्बई में, तो फैसला कराने के लिए महाराज जी के पास आ गए। दोनों सत्संग में आते थे लेकिन घर में लड़ते थे। तो
महाराज श्री के पास आए तो महाराज जी ने कहा भाई ठीक है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। देखो आओ आज मैं पंडित हूँ, महाराज जी बोले मैं पंडित हूँ, मैं तुम्हारा आज पुनर्विवाह करा देता हूँ, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू। तो वो महिला बोली कि विवाह किसके साथ? अरे यही तुम दोनों जो हो ना, इनके साथ फिर दोबारा विवाह करूंगी मैं। महाराज जी ने कहा बाबा मैं कुछ बात करूँ, तुम लड़ो तो मारो कुछ भी करो, हमारे जन्म जन्मांतर से संबंध है। पहले भी यही पति पत्नी थे, आज भी यही है, आगे भी यही रहेंगे। वाह भाई, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ये तो बाई चांस है कि आज आप पति पत्नी हो। ठीक है, हो गए, अब धर्म से निर्वाह करो। निर्वाह नहीं होता है तो शांत हो। सहो, सहन नहीं होता है, अलग हो जाओ। तलाक लेने की जरूरत नहीं है। तलाक का मतलब तो बहुत खराब होता है। अब आपसे क्या समझा मैं ना रहे, आप तो वकील हो। जितने भी तलाक होते हैं वो बाद में सब शादी करते हैं। इनसे हमारा नहीं बन रहा है, दूसरे से बन जाए। जब एक से ही नहीं बना तो दूसरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं बनती, अलग हो जाओ बस। तो महाराज श्री कहते हैं कि दो धाराएं चलती रहती हैं जीवन में। एक सत्य की धारा है, एक असत्य की, मिथ्या की धारा है। मिथ्या न हो तो सत्य का भी बोध नहीं हो। ये रुमाल सच्चा है कि झूठा है? बोलो, सच्चा ही है। और जब ये बना नहीं था तो इसका अस्तित्व था कुछ, तो कैसे सच्चा है? सच्चा तो उसको कहते हैं कि जो सब कालों में, सब स्थानों में, देश काल वस्तु सबसे अलग है। अरे जब ये कपास के रूप में था तब ये रुमाल नहीं था, जब बीज के रूप में था तब रुमाल नहीं था। आज इस रूप में दिख रहा है तो सत्य हो गया। ये भी नहीं रहेगा, थोड़े दिनों में ये जर्जर हो जाएगा। मुंह पहुंचते पहुंचते जर्जर हो जाता है ना, घिस गया भैया तो दूसरा रुमाल। ऐसे ही आदमियों को घिसते रहते। अब इतने दिन हो गए, घिस गया, चलो दूसरा आदमी ले लो साथ। तो एक सत्य की धारा चलती रहती है, एक असत्य की, मिथ्या की धारा चलती है। सिर्फ इतना ही जानना है कि ये जो नाम रूप वाला रुमाल है ये मिथ्या है, लेकिन ये काम आता है। माने व्यावहारिक सत्ता तो है इसमें, लेकिन पारमार्थिक सत्ता इसकी नहीं, वास्तव में नहीं है, व्यवहार के लिए है। ऐसे ही जो संसार है और संसार के प्राणी हैं या वस्तुएं हैं, ये सब ऐसे ही हैं जैसे रस्सी में सांप। दिखते तो हैं और डर भी लगता है, और मृग तृष्णा का जल होता है, तो चूंकि हिरन को प्यास लग रही है इसलिए वो सच्चा भी समझता है।
मैं बीकानेर गया था एक दफा, तो कौन सा स्थान है बीच में, चूरू के पास पड़ता है शायद, तो और सवारियां जो बैठी थी वो वहीं की होंगी, तो वो कह रहे थे कि देखो अब यहाँ पे मृग तृष्णा का जल दिखाई देगा। तो हम भी सावधान हो गए, देखे भाई हमने कभी देखी नहीं, सुनी पड़ी तो है, मगर कम वक्ती की मारी उस दिन बादल आ गए। क्योंकि सूर्य जब तक चकाचक ना निकला तब तक वो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो मृगजल जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमको दिखा तो नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने संस्कार डाल दिया था तो देखते रहे वहां खड़ा कर कि कभी शायद निकल न जाएगा। देख तो नहीं पाए, लेकिन अगर देख भी लेते तो क्या होता, यही होता ना कि मिथ्या है। जब मृगजल नाम ही पड़ गया उसका तो मिथ्या ही है। तो दुनिया दिखती है, इससे व्यवहार करना है तो, यदि करना है तो कर लो और करके वहीं छोड़ दो। एक महात्मा ऐसे बताते थे कि हलवाई के मिठाई खाने जाते हो तो दोने में मिठाई दे देता है। अब तो खैर घर पे ले आकर खाते हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी दुकान पे खड़े खड़े खा लेते हैं। तो उसमें दोने में से मिठाई तो खा ली, तो दोना भी खा जाते हो कि रख लाते हो, क्या करते हो? दोना तो फेंक दिया, फिर वो कुत्ता आकर उसको चाटता है, और अगर उसमें रस की कोई चीज हुई तो वो यहाँ पे लग जाता है, उसके मुंह डाल के करता है ना, तो फिर जीभ से अपने उसको चाटता है। तो बोले संसार में ऐसा ही है, इसमें मिठास मालूम पड़ती है तो इसके दोने को अपने साथ बतलाओ, मिठाई खा लो वहीं पे। ये जो हमारे संबंध बने हैं संसार में, ये सब दोने हैं, और वो जो आपको आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, वो मिठाई है। तो सुख ले लो, या आप दूसरे को सुख दे रहे हैं तो सुख दे दो, लेकिन दोने के पीछे मत पड़ो। एक पत्ते का दोना है, और राजा साहब अगर उसी मिठाई को खाएंगे तो पत्ते के दोने में खाएंगे, तो सोने चांदी का दोना बनाया जाएगा उनके लिए, लेकिन उसको फेंकेंगे नहीं, उसको खजाने में जमा कर देंगे। तो ये जो सुख मालूम पड़ रहा है, इसका दोना क्या है? किस दोने में आपको सुख मालूम पड़ रहा है? वस्तु में सुख है कि आप में खुद में सुख है? आपने रसगुल्ला खाया और आपको डायबिटीज है, तो खाओगे तो सही, जीव की लपाके की वजह से खाओगे तो सही, मगर हर ग्रास पर जो है, जो अरे कहीं हमारी शुगर ना बढ़ जाए, हमारी शुगर उसका आधा सुख तो वही खत्म हो गया। ऐसे ही विषय भोगों को भोगते समय अगर ये भी ख्याल आ जाए कि ये विषय भोग जो है हमको मारेंगे, पकड़ लेंगे, इसलिए सावधानी से भोगो, छोड़ते जाओ। मजा भी लो और छोड़ दो, डरते डरते मजा लो और तमाशा घुस के देखेंगे। अगर इस ढंग से करोगे तो फिर निकल नहीं सकते। ये बहादुरों का काम है निकलना,
अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का तो पता था कि कैसे घुसा जाता, लेकिन निकलने का पता नहीं था, इसलिए मारा गया। अभिमन्यु शब्द किसको कहते हैं? जीव को अभिमान से बनाया गया। अभिमान से बनाया नहीं, मन्यु माने क्रोध होता है, विशेष क्रोधवान, बहादुरी का चिन्ह है अभिमन्यु। अगर क्रोध नहीं करेगा, भगवान राम को क्रोध नहीं आता था, ताड़का आई, कुछ नहीं, खड़े हैं बैठे। विश्वामित्र ने कहा कि मारा वो राम। अच्छा, तीर छोड़ दिया, ताड़का मर गई। रावण मार रहा था सारी सेना को, भगवान शांत खड़े थे। विभीषण ने कहा कि राम जी मारो, नहीं तो ये सबको मार देगा। अच्छा, मार देते। उनको क्रोध नहीं आता था। ऊपर से देवता हल्ला मचा रहे हैं, जल्दी से मारो, जल्दी से मारो, नहीं तो ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। सबको अपने अपने फिक्र थी। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे, वो वक्त में क्रोध भी करते थे और शांत भी रहते थे। नारायण। तो प्रकृति की धारा में, माने असत्य की जो धारा है, उसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है, तो उसमें अशांति रहेगी। और दूसरी धारा वो भी प्रकृति की ही है, वो जीव की है, वो प्रकृति के संसार में परिवर्तन। आज जैसा चीज आप देख रहे हो, कल वैसी मिटेगी नहीं, भले ही आपको पता न चलता हो। अब कपूर का तो पता चल जाता है, कपूर की टनी रख दो आप, घंटा 2 घंटा में नहीं, मतलब वहाँ पे जाएगी। लेकिन मकान तो सैकड़ों साल तक दिखता रहेगा। लेकिन 100 बरस मान लो, 200 बरस मान लो, 500 बरस मान लो, उसके बाद अगर आप जिंदा रहे तो ये मकान भी नहीं रहेगा। देख लो, सब शून्य की ओर भागा जा रहा है, ये प्रकृति की धारा। और जीवात्मा की धारा क्या है? वो जो आप शाम को सुन रहे हो, इदमत्य मया लब्धम, इतना तो मुझको प्राप्त हो गया है, अब इतना और प्राप्त करूंगा। इतना शत्रु मैंने मार दिए, अब एक शत्रु रह गया, उसे तो ऐसे ही मार दूंगा। मेरे बराबर कौन है? ये आसुरी संपत्ति के लक्षण है। और सत्य की धारा में जो है अनुभव, सबका निषेध करते जाओ तो जो शेष रह जाए वही सत्य है। पानी दिख रहा है आपको रेगिस्तान में, तो किसी के कहने से मान लो कि भाई ये पानी रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, तब भी आपको शांति मिल जाएगी। और चल के देख लो, वहाँ प्यास ना हो, बस अगर प्यासे होगे तो फिर आगे ही चलते चले जाओ। प्यास तो हो नहीं, और साइड सीइंग के लिए निकले, मृग तृष्णा का जल दिखाई दे रहा है नहीं। हमें मालूम है कि मृग तृष्णा का जल, चाहे किसी ने बता दिया है या चल के देख लिया हमने कि नहीं। तो ये अनुभव है ना, अपना अनुभव हो जाता है
तो इसी प्रकार से आत्मा में ये अविद्या, काम और कर्म, बताओ और क्या बोला मैंने? अविद्या, काम और कर्म, ये तीन माया के फंदे हैं। आत्मा को आत्मा ना जानना एक, और ना जान करके अपने को कर्ता भोक्ता मानना दो, और कर्ता भोक्ता मानेंगे तो कुछ ना कुछ कामना करेंगे, फिर कामना का कोई विषय होगा, और जब ये होगा कि ये चीज़ प्राप्त करने योग्य है तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे। तो ये तीन फंदे माया के हैं, अविद्या, कामना और कर्म। नींद आ गई क्या मलिक साहब? उस दिन भी आप सो गए थे, आज भी सो गए। नारायण। तो अविद्या, कामना और कर्म जब निवृत्त हो जाते हैं तब स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति। अपने आत्मा में स्थित हो गए, प्रशांत आत्मा हो गए, अब चंचल नहीं है। ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही होता रहे, ये सब अशांति है। कृतकृत्य हो, जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया। तो स्वामी रामतीर्थ का है ना वो गजल है पूरी, जानना था सो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। पहुंचा वही जाना जहां था, पहुंचा वही, अब काम क्या बाकी रहा। कुछ किसी से मत कहो, जो हो रहा है होने दो। संत हो, किससे कहना और कराना, काम क्या बाकी है। बोले तो बिगड़ जाएंगे सब लोग, तो तुम तो मत बिगड़ो। अब कहते हैं इसी अर्थ में मांडुक्य कारिका की बहुत बढ़िया श्लोक है, आगम प्रकरण का ये है। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, और क्या, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि माया सुप्तो, ये माया जो है, माया माने अज्ञान। अज्ञान कब से है बताओ? मेरे को या आपको या दुनिया में किसी को अज्ञान कब से है? तो अनादिकाल माने इसकी शुरुआत नहीं है। आप इस समय अज्ञानी हो, आपसे मतलब मेरे से अपने लिए कह रहा हूँ। मैं इस समय मान लो अज्ञानी हूँ और मुझे ज्ञान हो जाए, तो अज्ञान रहेगा क्या फिर? अज्ञान के दो लक्षण हैं, एक तो वस्तु को न जानना और एक वस्तु को उल्टा जानना। ये क्या है? तो छोटा बच्चा कहता मुझे नहीं मालूम, ये तो हुआ अज्ञान, ना जानना। अब है तो ये रुमाल, और किसी ने कह दिया कि ये किताब है, तो बच्चा है ना, उसकी अपनी समझ तो कुछ है नहीं। अब जब कभी रुमाल सामने आएगा, मुझे ये किताब दे दो, मुझे ये किताब दे दो,
अरे यहाँ किताब कहाँ है, ये तो रुमाल रखा है। कि नहीं रुमाल नहीं है, किताब है। मिथ्या ज्ञान, जो चीज जो नहीं है उसको वो मानना, यही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो ये अज्ञान अनादि है। इस आदमी को कब से अज्ञान है? कभी से नहीं है, अभी अज्ञान है। अनादि माया सुप्तो, जीव सो गया इसी अनादि अज्ञान माया। यदा जीव प्रबुध्यते, जिस समय फिर ये जग जाता है, जैसे गहरी नींद में चले गया और फिर उससे उठे, तो उठते ही आपको ये पता चल जाता है कि मैं मूलचंद हूँ, तो उसके लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है। अब किसी को डिमेंशिया हो जाए तो बात दूसरी। वो तो रोग है। जैसे ही नींद खुलती है, माने जैसे ही अज्ञान निवृत्त होता है, मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कहीं से आया हूँ, मैं कहीं को जाऊँगा, ये मेरे हैं जितने बैठे हैं, मैं इनका हूँ, ये सब अज्ञान का एक क्षेत्र है ना। ये आसुरी संपत्ति का जो वर्णन है सारा 16वें अध्याय में, ये अज्ञान का ही सारा क्षेत्र बताया। लेकिन जैसे ही वो माया निवृत्त होगी, अज्ञान निवृत्त होगा, तो क्या जानेगा कि अजम, मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। अनिद्रम, मैं नींद वाला नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। गहरी नींद में भी मैं जागता ही रहता हूँ। अगर मैं गहरी नींद में ना जागूं तो कौन सुबह उठ के कहेगा कि मैं बड़ी गहरी नींद में सोया। अरे तुम थे तब ना, आपको मालूम है कि मैं गहरी नींद में सोया हूँ। अजम अनिद्रम अस्वप्नम, आपने सपना देखा तो आपने ही देखा या किसी दूसरे ने देखा? बोलो सत्यवीर जी, हम नहीं देखा ना। तो हम तो स्वप्न में भी थे, सुषुप्ति में भी थे, और इस समय तो हम हैं ही हैं। जागृत की तो कहना ही क्या है। तो अजम अनिद्रम अस्वप्नम, तो हम तीन थे कि एक ही है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं 3 बार आया, तो ये तीन थे कि एक थे? एक ही थे। अद्वैतम, तीनों में जो एक है वो अद्वैत है। सारी सृष्टि में चाहे कोई भी आदमी हो, जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जा, सबके पद बंधन करो, क्या है जोर जुम्मा। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में राम जी को जान करके उनके चरणों में वंदना करता है। तो अब उपनिषद कहते हैं कि अब हम क्या करें फिर? बोले अज्ञान की निवृत्ति का प्रयत्न करो। कि कैसे करें? तो उसी के लिए ये 14वां मंत्र है। अरे आज की बड़ी लंबी हो गई है व्याख्या। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य परान् निबोधत। अभी तुम सो रहे हो, इसलिए मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जागें जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच में। अभी हम सोते ही सोते बड़बड़ा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं जग करके बोल रहा हूँ कि सोता हुआ ही बोल रहा हूँ।
बहुत से लोग सोते सोते में, पहले मैं भी भाषण देता था सोते सोते में, हाँ, लेकिन मैं अंग्रेजी में बोलता था। और उसका फिर कारण भी मुझे मालूम था, क्योंकि उस समय में विवेकानंद साहित्य पढ़ता था, वो सब अंग्रेजी में था। अरविंद घोष पढ़ता था, वो सब अंग्रेजी में था। रमन महर्षि पढ़ता था, वो सब अंग्रेजी में था। सब साहित्य जो पढ़ता था मैं सब अंग्रेजी का था। तो जैसी जिस भाषा में आप पढ़ोगे वही आपके भीतर घुस जाएगी। तो सपने में मैं बोलता, प्रवचन करता था, लेकिन करता अंग्रेजी में ही, तो कुछ समझता ही नहीं था कि आसपास जो भी सो रहे होते थे क्या बोल रहे, कुछ बड़बड़ा रहे होना। ठीक, मुझे मालूम है कि मैं वही बोल रहा था जो मैंने पढ़ा था। तो उत्तिष्ठत, पहले नींद तोड़ो। हमारे बड़े भाई साहब जो थे वो बड़े यम नियम वाले थे, और उनका लड़का महाल सी था। तो वो तो 4 बजे उठ जाते थे, उठ के उधर घूमने निकल जाते थे, और वो 8 बजे तक भी नहीं उठता था लड़का उनका, यदि भी वो भी सर्विस में था, लेकिन लेट न देखता। तो वो घूम के लौटते, तो राकेश नाम था उसके लड़के का। तो पहले तो कहते राकेश उठ, तो उसको क्या करते, दोनों हाथ पकड़ कर खड़ा कर देते। अब जब खड़ा हो गया तो बिस्तर तो छूट ही गया। तो फिर उठना पड़ता था उसे। तो इसलिए यहाँ उत्तिष्ठत पहले लिखा है और जागृत पीछे लिखा है। पहले खड़े हो जाओ और फिर जग जाओ, आंखें खोल लो। और फिर कहा क्या करें कि खड़े होकर चल लो। कहाँ के लिए कि वरान प्राप्य वरान, जो श्रेष्ठ पुरुष हो उनके पास है। अभी इसमें पहले आया था ना, नरेणा मरेणा प्रोक्तो सुविज्ञानाय श्रेष्ठ। ये आत्मा सूक्ष्म वस्तु है, चाहे जिससे सुन लोगे तो ज्ञान नहीं होगा। जो इस पथ के सूक्ष्म जानने वाले हैं उनके पास है वरान। तो उनको ही बुला लेना, तुम क्यों जाए। आज के जमाने में तो आ जाएंगे भैया, लेकिन पहले तो वो लोग आते नहीं थे, उनके पास जाना ही पड़ता था। प्राप्य वरान, उद्देश्य क्या है कि कुछ हाथ वाथ फिरा दें तो हमारा कल्याण हो जाए। बोले नहीं, इस उद्देश्य को लेकर उसके पास मत जा। निबोधत, नितराम बोधत, पूरा पूरा ज्ञान हो जाए हमको, इसके लिए उनके पास। तो क्या थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, फर्स्ट रीडिंग तो करनी पड़ेगी। ये स्वाध्याय पहले भी जरूरी है और पीछे भी जरूरी है। पहले जरूरी इसलिए जिसको फर्स्ट रीडिंग कह रहा हूँ। हम लोग जो पढ़ते थे तो टीचर्स बता देते थे कि भाई कल को हम ये विषय लेंगे। तो फिर जब हम घर से आते थे अगले दिन, तो वो जो विषय पढ़ाने वाला है पढ़ने, उसको पहले एक दफे सरसरी निगाह से देख जाते, फिर वो जो बताते थे तो घर कर जाता था। अब तो हमारे आश्रम में एक महात्मा थे, तो थोड़ा मजाकिया भी थे, वैष्णव थे वैसे। तो वो पंचदशी का प्रवचन करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो टीका तो जो है बढ़िया टीका है,
लेकिन है संस्कृत में ही। तो व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत जानते थे अच्छे। तो अब वो उसमें जो है किताब सामने रख के और 20 मिनट 25 मिनट जो उन्हें मिलते थे वो उसको बोलते थे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। जैसे शब्दार्थ कर दिया बस ऐसे करते थे। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, भक्तमाली बोलते थे उनको, मैंने कहा भक्तमाली जी, अरे एक दफे घर से दे के आया करो ना कमरे पर, तब आके प्रवचन करा करो। बोले हमारी किताब तो यहीं खुलती है और यहीं बंद होती है। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं होता है। फर्स्ट रीडिंग तो आपको घर पर करनी पड़ेगी, फिर फाइनल रीडिंग भी आपको आप ही को करनी पड़ेगी। बीच में जो है वो आपको निबोधाता, वो श्रेष्ठ महापुरुषों से के पास जाकर के उस विषय को सुनो, वो बारीकी उसकी विषय की बताएंगे। प्राप्य वरान, अब प्राप्य माने तो अपने आप प्राप्त हो जाओ, ये भी होता है, लेकिन मुंडक उपनिषद क्या कहती है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद भायात नास्त्या कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। पहले तो ये परीक्षा करके देख ले कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत सुख जो मालूम भी पड़ता है वो भी रहने वाला नहीं। तो जो अकृत आत्मा है, कर्म का विषय ही नहीं है, उसको तो हम कर्म से नहीं जान सकते। इसलिए किसी से पूछो भाई, तो तद विज्ञानार्थम, उसको जान विशेष विज्ञान के लिए स गुरु एव अभिगच्छेत, किसी गुरु जी के ही पास जाओ और ऐसे ही छूट के साथ खड़े मत हो जाओ, कुछ हाथ में समुदाय इत्यादि लेकर जाओ, कुछ भेंट लेकर जाओ। महाराज श्री कहते हैं कि पहले तो यज्ञ करते थे जो महापुरुष लोग थे, गृहस्थी लोग जो थे, तो समुदाय उनको काम आ जाती थी, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, तो समुदाय दे करके गए। अब आज सब शहरों में रहते हैं महात्मा, यज्ञ आदि कोई करता नहीं है, अब लकड़ी का गट्ठर बांध के दे गए उनके सामने। तो यहाँ समुदाय का मतलब यह है कि समुदाय माने जिसका यज्ञ में हवन किया जाता है, उसको समुदाय बोलते हैं। तो जो उनके उपयोग की वस्तु हो सकती है, ऐसी वस्तु लेकर के उनकी सेवा में जाओ, लेकिन खुद ही जाओ, अभिगच्छेत, पीछे से आके चरण मत पकड़ लो, सामने से जाओ, प्रणाम करो और फिर पूछो जो आपको पूछना है। अपने आप कोई नहीं बताता। तो प्राप्य वरान निबोधा, तो इसका अर्थ विवेकानंद जी ने उल्टा कर दिया। वो अंग्रेजी की महिमा है, एराइज, अवेक, इतना तो उत्तिष्ठत और जागृत। और प्राप्य वरान का किया होगा, Stop not until the हाँ? arise awake and stop not हाँ। until the goal is reached. तो इसका यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है। क्यों जाए? टिल द गोल इज रीच्ड, तो गोल तो बताओ क्या चाहते हो। तो अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, इसमें पाप लगता है। बोले तो बड़ा कठिन रास्ता है भाई, बोले हम भी मानते हैं कठिन।
क्षुरस्य धारा निशिता तुरत्यया, जैसे छुरा हो और उस पर जो उसकी धार है उस पर शान भी लगाई हुई हो, और क्या इसके ऊपर नंगे पैर चलो और कटे नहीं पैर, देखना तो संभव है क्या ये? संभव तो नहीं है, लेकिन जो होशियार है वो तो करते हैं। अब सर्कस में तो सब दिखाते ही हैं आपको, एक रस्सी के ऊपर चलते हैं कि नहीं, वो सब प्रैक्टिस से आ जाता है। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लाग नहीं भारा, इसी का अनुवाद किया। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुरत्य है उसका पास, उस पर चलना जो है वो मुश्किल है। दुर्गम पथा तत्कवयो वदन्ति, सभी ऋषि कहते हैं कि कठिन है, कठिन है। मगर ये बताओ कठिन है किसके लिए? जो कठिनाई से डरता है वो तो कभी कुछ पा ही नहीं सकता है। अभी वो कौन जिसके पैर ही नहीं है? कोई लड़की है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई बिना पैर के, तो माउंट एवरेस्ट पे ऐसे ही चढ़ जाएगा क्या कोई? चढ़ने की कौशल भी होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए। कठिन है राम, ये तो बहुत कठिन है। अच्छा तो सरल कोई पकड़ लो तो घर के इतने काम है न सरल पकड़े न कठिन पकड़े, तो वही घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं ने नाना। अब आज तो ये आखिरी है, तो 5 मिनट ज़्यादा हो जाते, कोई बात नहीं। एक श्लोक कर देता हूँ। कठिन क्यों है कि इसका स्वरूप ऐसा है। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, इस आत्मा के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। शब्द जो है वो व्यावर्तक होता है। जैसे मैं कहूँ पुस्तक, तो जो पुस्तक नहीं है उससे अलग ये पुस्तक, अभाव सापेक्ष भाव होता है। तो ये किसी के सापेक्ष नहीं है आत्मा जो है, इसलिए इस शब्द का विषय नहीं। शब्द तो व्यावर्तन अलग करके ही बताता है। अस्पर्शम, आत्मा को छाती से चिपका दोगे? अरे तुम खुद ही हो तो कौन चिपकाएगा, किसको चिपकाएगा? अस्पर्शम, अरूपम, इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। नहीं, हमको तो मुरली मनोहर चाहिए, तो मुरली मनोहर का वो विधान दूसरा है। आत्मज्ञान से मुरली मनोहर नहीं प्राप्त होता। अशब्दम, अरूपम और अव्ययम, इसमें कुछ व्यय नहीं होता। विपरीतम आयते, ये भाष्यकार ने गीता जी में भाष्य किया, अव्यय उसमें भी आता है ना, दूसरा अध्याय में, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, व्यय ना हो, उसको बोलते हैं अव्यय, एक सा ही रहता है। अरसम, आत्मा को चबा नहीं सकते जीव से, तो कोई रस मजा नहीं आएगा। वो तो सब मजाओं का मजा है। रसो वैसा, तैत्तरीय उपनिषद कहती है,
कि वो परमात्मा रस स्वरूप है। चीनी जो है वो खुद मीठी है, तो जिसमें आप डाल दो वो मीठी हो जाती है। अब बोले कि चीनी को मीठी कैसे करें? चीनी से हम अगर मिठास लेना चाहते हैं तो चीनी में कुछ क्या डालें हम कि वो मीठी लगे? अरे वो तो खुद ही मीठी है भाई। तो जब तक आपको विषयों में आनंद आता है तब तक आत्मा का आनंद आपको नहीं आ सकता। मीठी तो नारायण आत्मा ही है। जब सब रसों को छोड़ देते माने ये नहीं कि फिर जीव बेकारी हो जाएगी भगवान की बनाई हुई। जो खाने का रस है वो खाने का रस है, लेकिन आत्मा का रस नहीं मिलेगा। अगर आत्मा का रस बनता तो ये सारे पाक शास्त्री जो है रस बना के और बेच देते बाहर में कि आत्मरस लो, आत्मरस लो। नित्यम, जो अव्यय शब्द का अर्थ है वही नित्य है। ये कालवाची है। नित्य माने जिसका काल में क्षय न हो, और अव्यय माने जिसका वस्तु में क्षय न हो। अगंधवत, नाक से उसको सूंघ नहीं सकते। अनादि अनंतम, काल से भी वो, उसका न कोई पहला काल है न बाद का काल है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव उसमें नहीं है। महता पर, महता माने महतत्व, बुद्धि के क्षेत्र से परे। तो आप ये 15 दिन से कह दिए बुद्धि हमारी बढ़ा रहे हो, तो 15 दिन से बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं। बुद्धि से पार जाने का नुस्खा बता निचाइए इसको जान करके। तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। माने वो फिर कभी अपने को मरण धर्मा नहीं है। इसका भाष्य जो पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। हिंदी भी है, संस्कृत भी है। आखिर में कहते हैं नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम। ये यमराज ने नचिकेता को जो ये आख्यान माने कथा सुनाई, उक्त्वा श्रुत्वा, अगर कोई कहता है और जो सुनता है, चाहे मेधावी और जो धारण करता है बुद्धि में, ब्रह्मलोके महीयते, वो ब्रह्मलोक में जाकर के मरने के बाद महिमावान होता है। तो ये इसका भौतिक फल होता है मरने का। मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो तत्व ज्ञान से होती है, लेकिन बुद्धि तक जो कुछ भी है उससे आपको मरने के बाद अच्छे लोग की प्राप्ति है। या इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदे प्रयतः श्राद्ध काले वा तदा अनंत्याय कल्पते, तदा अनंत्याय कल्पते इति। जो पुरुष इस परम गोपनीय ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला हो जाता है, अनंत फल वाला हो जाता है। ये मतलब फल श्रुति, जिससे लोगों की इसमें प्रवृत्ति हो जाए। तो श्राद्ध वाले तो कर्मकांडी हो गए, और ब्राह्मण मतलब जो विरक्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों प्रकार का। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।